और यूपी के गोरखपुर में की मौत पर बवाल देखने को मिल रहा है। पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या कर दी थी और इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। आरोपियों ने शव को घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर फेंका और वारदात की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क उठा। गुस्साई भीड़ ने डीसीएम वाहन में भी आग लगाई। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र दीपक गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 12:30 पर 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे और मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने छात्र दीपक भी आवाज लगाते हुए उनके पीछे दौड़ा। तस्करों ने उसे पकड़कर जबरन डीसीएम में बिठा लिया। करीब 1 घंटे तक घुमाने के बाद आरोपियों ने उसकी सिर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी और शव को घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया। वारदात की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश भड़क गया। गुस्साई भीड़ ने एक डीसीएम वाहन को पकड़कर उसमें आग लगा दी, जबकि दूसरा वाहन लेकर तस्कर निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़ लिया और पीट कर उसे भी अधमरा कर दिया। और इस वक्त इस पूरी घटना को लेकर इलाके में काफी तनाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पशु तस्करी के खिलाफ और युवक की मौत पर मचा हुआ बवाल अब बढ़ता जा रहा है और इस पूरे इलाके में तनाव के बाद यहां पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। वहीं को बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौकशी और अवैध पशु तस्करी को लेकर लगाम कसने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहे हैं कि इस तरह का धंधा इतने बड़े पैमाने पर और बेखौफ तरीके से संचालित किया। प्रशासन की अनदेखी और नजरअंदाजी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की सह इन आरोपियों को मिली हुई है। नीट के छात्र की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इस पूरे तनाव का माहौल है। अवनीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अवनीश, इस वक्त इस इलाके में बताया जा रहा है कि तनाव बढ़ गया है और ऐसे में भारी पुलिस बल की तैनाती है। क्या माहौल है इस पूरे इलाके में, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? तरीके से कल रात को करीब 12 बजे के बाद घटनाक्रम हुआ जिसमें नीट की तैयारी कर रहे दीपक गुप्ता को गोली मार दी गई, उसकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार हंगामा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रात में ही एसपी नॉर्थ घटनास्थल पर पहुंचे थे, पिपराइच के थानाध्यक्ष पहुंचे थे, जहां पे ग्रामीणों के साथ उनका विवाद हुआ और दोनों उसमें घायल हुए थे। उसके बाद लगातार जो विरोध है उसका दौर देखने को मिल रहा है और आज भी सुबह से गोरखपुर पिपराइच मार्ग को जाम कर दिया गया है। वहाँ पे बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वह मौजूद है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और समझाने की कोशिश हो रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है और कहा है कि जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हैं वह घटनास्थल पर जरूर पहुंचे, मौके पर पहुंच लोगों को शांत करवाएं और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। तो साफ है कि जिस तरीके से तस्करों ने गोली मारने की घटना की है, उसके बाद हंगामा हुआ है, उस पर पूरी निगाह है। लेकिन गोरखपुर में जिस तरीके से कल रात को 12 बजे पशु तस्करों ने मवेशियों को खोलने का काम किया, फिर ग्रामीणों ने उनको दौड़ाया और उसी दौड़ाने में दीपक गुप्ता भी शामिल को पशु तस्करों ने पकड़ लिया और अपने डीसीएम में बैठा लिया। करीब 1 घंटे तक उसको घुमाने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर उसका शव बरामद हुआ, जिसको लेकर वहां पर आक्रोश फैल गया और आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी लोग घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया था और रात से ही गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है और गोरखपुर के पिपराइच मार्ग को फिलहाल जाम कर दिया गया है। वहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद है और पूरी तरह इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसके बारे में भी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का माहौल है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ा एक सवाल उठता है कि पशु तस्कर आए दिन किस तरीके से तस्करी करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, फिर भी इन मामलों में कोई कमी नहीं आती है। गोरखपुर के पिपराइच में जिस तरीके की घटना हुई है वह कहीं न कहीं बहला देने वाली है और दिखाता है कि पशु तस्करों का मनोबल कितना ऊंचा है कि वो बिल्कुल। और अवनीश, इससे स्थानीय प्रशासन की पोल भी खुल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे से पशु तस्करी का ये धंधा चल रहा है और इस तरह से चल रहा है कि बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं और लोगों को जान से मार दे रहे हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को लेकर भी निश्चित लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि जितने भी पशु तस्कर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, रात में चेकिंग की जाए और चेकिंग के दौरान वाहन में अगर पशु तस्करी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
लेकिन कहीं ना कहीं जो पशु तस्करों का मामला निकलकर सामने आ रहा है, यह निकलता है कि इससे बड़ी लापरवाही भी देखी जा रही है। और गोरखपुर में जिस तरीके की घटना हुई है, इससे बताता है कि वो कितने मनोबल जो है ऊंचा है, और यही वजह है कि वो गाँव में पहुंचते हैं और छोटे से मवेशियों को खोलने लगते हैं। ग्रामीणों की नींद टूटती है और उनको दौड़ाते हैं। इसके बाद भी उनके हौसले बुलंद रहते हैं कि एक युवक को वह अपने डिस्प्ले में बैठाते हैं और ले जाकर गोली मार देते हैं, जिसका 104 किलोमीटर दूर से मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय जो प्रशासन है उस पर सवाल उठाना लाजमी है, और यही गुस्सा लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। और लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन अगर सचेत रहता, अगर वह जगह जगह पे जांच करता, तो इस तरीके की नौबत नहीं आती और बच्चे की जिंदगी भी बच सकती थी। तो साफ है कि इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब गुस्से को किस तरीके से शांत किया जाएगा, ये देखना होगा। अधिकारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, वहाँ पे मौजूद जो अधिकारी है वो परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई बढ़ाने का आश्वासन भी देते हुए नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अवनीश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोरखपुर में इस घटना के बाद स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर, क्योंकि नीट के छात्र की हत्या कर दी गई और इस पर अब बवाल देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है, दरअसल करीब रात के 12:30 बजे की ये घटना है, जब गौ तस्कर वहां पहुंचे और पशु तस्करी करने के लिए खूंटे से वो मवेशियों को लेकर जाने लगे। ऐसे में ग्रामीणों की नींद खुली और ग्रामीणों ने बवाल मचाना शुरू किया। इन्हीं में से एक नीट का ये छात्र बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई और घर से करीब 4 किलोमीटर दूर उसका शव फेंका गया। आक्रोशित लोग अब गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगाकर बैठे हैं। भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गोरखपुर में नीट छात्र की गोली मारकर हत्या के बाद लगातार पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। बताया जा रहा है 3 गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे थे। तस्वीरें भी देखिए, ये पूरी घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है, उसकी ये पहली तस्वीर। और लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार स्थानीय प्रशासन पर भी बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के नाक के नीचे से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आए दिन मनोबल अपराधियों का बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार इन तमाम घटनाओं की बात कह रही है, तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। तीसरी तस्वीर, पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहां पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है। सुरक्षा को वहां पर बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति अनियंत्रित ना हो। गंभीर सवाल लगातार स्थानीय प्रशासन पर उठ रहे हैं और ऐसे में लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त है। नीट के छात्र की गोली मारकर इन पशु तस्करों ने हत्या कर दी है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गोरखपुर की ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है और सड़क पर जाम लगाकर आज ग्रामीण बैठ गए हैं इस पूरी घटना के विरोध में। और ऐसे में मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई स्थिति अनियंत्रित ना हो, जिस पर बाद में कंट्रोल पाने की नौबत आन पड़ी। पिपराइच के महुआ चाफी को सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई, पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।